हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो है बेसिक टू एडवांस नेल टेक कोर्स क्लास 1 और आज का वीडियो का टॉपिक है एनाटॉमिक ऑफ नेल। आप एज अ नेल आर्टिस्ट काम कर रहे हो तो नेल एनाटॉमिक की नॉलेज आपके लिए होना बहुत ज़रूरी है। कुछ टर्मिनोलॉजी है जो हमारे नेल इंडस्ट्री में यूज़ होती है, वो आपको पता होना चाहिए। नेल एनाटॉमिक बेसिकली क्या है, उसके लिए हमें समझना होगा कि एनाटॉमिक क्या है। तो एनाटॉमिक होती है एक तरह से शारीरिक रचना ऑफ एनी लिविंग थिंग। उसका जो स्ट्रक्चर है उसको बोला जाता है एनाटॉमिक। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम बात करते हैं एनाटॉमिक ऑफ ह्यूमन बीइंग तो उसका क्या मीनिंग होगा। उसका मीनिंग होगा कि हमारे शरीर की जो भी संरचना है, जो भी स्ट्रक्चर है, जैसे कि हमारी आंखें, हमारा कान, ये हुआ उसका एनाटॉमिक। ऐसे ही जो हमारा नेल है, नेल का भी स्ट्रक्चर है। नेल क्या है, किस चीज़ का बना है, उसके आसपास का जो भी हिस्सा है उसे क्या कहा जाता है। दिस इज़ बेसिकली एनाटॉमिक ऑफ नेल। तो आज मैं आपको डीपली समझाऊंगी कि नेल एनाटॉमिक क्या होती है और ज़रूरी क्यों है। ये ज़रूरी इसलिए है कि अगर आप किसी क्लाइंट का नेल कर रहे हो, यू टीचिंग समबडी, और आप किसी को बता रहे हो यू डू नेल, और क्लाइंट आपसे कुछ पूछ ले और आप उसका सही से आंसर ना दो, जो भी टर्मिनोलॉजी है, तो उसका थोड़ा सा इंप्रेशन अच्छा नहीं पड़ता है। और जिस चीज़ की आपको नॉलेज ही नहीं है, आप वो काम कर रहे हैं, तो सोचिए आप कहाँ तक जाएंगे। अगर आपको बेसिक अच्छा आता है तो आप एडवांस अपने आप ही कैच कर लेंगे, आप खुद ही सीख लेंगे। फोकस करते हैं हम अपने चार्ट पर ही मैं आपको समझाऊंगी। देन मैं आपको नेल पर भी बताऊंगी कि नेल एनाटॉमिक क्या होती है। सो दिस इज़ अ चार्ट वी हैव टुडे। ये एक तरह से नेल बना हुआ है, नेल का स्ट्रक्चर बना हुआ है। आप इस तरह से समझ सकते हैं कि ये मेरा नेल है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू द साइंटिफिक नेम बिकॉज साइंटिफिक नेम आपको याद भी नहीं रहेंगे एंड यू आर नॉट गिविंग एनी बायोलॉजी एग्जाम। सो या हम एज अ नेल टेक काम कर रहे हैं तो चीज़ें आसान होनी चाहिए, राइट। तो सबसे पहले जो होती है हमारे नेल में वो होती है नेल की फ्री एज। सो दिस इज आवर फिंगर, ये हमारे फिंगर का वॉल है। और ये जो बड़ा हुआ नेल है उसको हम बोलते हैं फ्री एज। और ये जो पूरा पोर्शन है नेल का ये है फ्री एज। अगर मैं आपको रियल नेल पर बताऊं तो दिस नेल पार्ट इज फ्री एज। जो भी नेल या से उतना जितना भी बड़ा हुआ है, दिस इज फ्री एज। देन आता है नेल प्लेट। नेल प्लेट क्या है? इट इज बेसिकली दिस पोर्शन, ये जो हमारा हार्ड नेल है उसको हम नेल प्लेट बोलते हैं। यहाँ तक तो बेसिकली हम लोग नेल प्लेट पर ही वर्क करते हैं, राइट। तो इसके बाद आता है क्यूटिकल्स एरिया। सो दिस इज द क्यूटिकल्स एरिया। हमारे रियल नेल में मैं आपको बताती हूँ कि क्यूटिकल्स क्या है। दिस पोर्शन, ये जो यहाँ है वॉल जैसी, इसको हम क्यूटिकल बोलते हैं। जो साइड में भी होता है, पूरे नेल को कवर रखता है, उसको भी हम क्यूटिकल ही बोलते हैं। सो क्यूटिकल प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बट जब हम एक्सटेंशन करते हैं तो उसको रिमूव कर देते हैं। बात करते हैं लून्यूला की। ये क्या है? इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। लून्यूला ये जो बेसिकली वाइट पोर्शन होता है हमारे नेल के पीछे, लाइक दिस। लून्यूला हमें पता होना चाहिए क्योंकि किसी के लून्यूला पोर्शन पे चोट लगी हो तो हमें बहुत सोच समझ के नेल्स करने हैं उस इंसान के। सो ल्यून्यूला हो गया, नेल प्लेट हो गया, क्यूटिकल्स हो गया, फ्री एज हो गया। देन आता है नेल ग्रूव। नेल ग्रूव ये जो साइड वाला है, ये दिस इज द नेल ग्रूव। ये ग्रूव की तरह है, सो ये नेल ग्रूव है। फिर आती है नेल वॉल। नेल वॉल भी ये है जो आती है साइड में, ये जो पोर्शन है, हमें इस पर भी ध्यान देना होता है जब वी आर डूइंग नेल्स। जो हमारी नेल है वो बहुत ज़्यादा क्लीन होनी चाहिए। जब हम नेल्स कर रहे होते हैं तो हमें नेल वॉल, नेल ग्रूव में ही काम करना होता है, तो बहुत ज़्यादा क्लीन होनी चाहिए वो। अब आती है नेल बेड। सो नेल बेड कौन सा पार्ट है? नेल बेड होता है बेसिकली ये जो हमारी नेल प्लेट है, नेल प्लेट के अंदर का जो पोर्शन है। अगर ये जो हम नेल निकाल देते हैं और जो भी हमको यहाँ पर है जगह, सो पूरा पोर्शन है वो है नेल बेड। दिस इज मैट्रिक्स। मैट्रिक्स ही हमारे नेल का ऐसा पार्ट है जिसमें जान होती है, अदरवाइज हमारा पूरा नेल टोटली डेड है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर हम नेल एक्सटेंशंस कराएंगे तो हमारे नेल खराब तो नहीं होंगे ना। तो नेल तो ऑलरेडी डेड पार्ट है, तो उससे हमारी बॉडी का तो उसमें उतना डैमेज नहीं होगा। हमारा जो नेल बेड है, मैट्रिक्स है, उस पर कोई असर नहीं होना चाहिए। सो ये थी नेल एनाटॉमिक। एक और चीज़ वो है एपेक्स।
एपिक्स ऑफ द नेल बहुत सारे लोग बोलते हैं, आपने सुना होगा एपिक्स क्रिएट करना है। तो एपिक क्या होता है? ये साइड से आपको मेरा नेल दिख रहा है, आपको एक राउंड सा एक शेप दिख रही होगी। हमारा जो नेल है इस तरीके से राउंड होता है, कुछ इस तरीके से शेप आती है हमारे नेल्स की जब हम नेल एक्सटेंशंस कर रहे हो। तो हमें ध्यान रखना है कि हमारा नेल का शेप इस तरीके से आना चाहिए। ये थी मेरी आज की वीडियो नेल एनाटॉमिक पर। इट वाज क्लास 1 वीडियो, और वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।